सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। अब मलेरिया भी होगा खत्म, परीक्षण में पास हुआ टीका, सीडीएल कसौली ने दी मंजूरी। मलेरिया से बचाव के लिए देश का पहला टीका तैयार हो गया है। टीके को सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी सीडीएल कसौली ने मंजूरी दे दी है। R21 नामक यह टीका जल्द ही बाजार में आ सकता है। मलेरिया से बचाव में इस टीके को क्रांतिकारी उपाय माना जा रहा है। सीडीएल के सूत्रों ने बताया कि कसौली लैब में हुए परीक्षणों के दौरान टीके के 6 बैच को मंजूर कर ग्रीन टिक दे दिया गया है। वहीं सीडीएल की वेबसाइट पर टीके के बैच पास होने की पुष्टि की गई है। मलेरिया से बचाव के लिए अब लोगों को टीके का एक डोज लगाया जा सकेगा। हिमाचल में पत्थर बम, लोक सेवा आयोग कर्मियों पर पेपर लीक के गंभीर आरोप, 3 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र। सूबे में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSC की तर्ज पर लोक सेवा आयोग HPPSC की भर्तियों में भी गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक DGP सहित कुछ मीडिया हाउस को भी एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें HPPSC कर्मचारियों पर कथित तौर पर पेपर लीक करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। इससे पहले पुलिस शिकायत लिखने वाले गौरव चौहान, रणेश और दीप्ति नेगी नाम से व्यक्तियों की पहचान में जुट गई है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने अपना पता नहीं लिखा। इन तीनों गुमनाम व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नाम पत्र लिखा है। हाईकोर्ट ने दी राहत, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने में आड़े नहीं आएंगी याचिकाएं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आउटसोर्स पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने की छूट दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अदालत में समक्ष लंबित याचिकाएं पॉलिसी बनाने के लिए आड़े नहीं आएंगी। मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने कहा कि 5 जून 2014 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र है। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को लेकर पॉलिसी बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 3 चरणों में मिलेगा दाखिला। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 3 चरणों में प्रवेश मिलेगा। पहले 2 चरणों में ट्रेडों के हिसाब से 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक मेरिट का आधार बनेंगे। वहीं तीसरे चरण में स्पोर्ट राउंड के तहत अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। निदेशालय तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल ने सूबे के 152 सरकारी और 140 निजी ITI में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 28 जून से शुरू की है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। पहले राउंड में सीटों का आवंटन 28 जुलाई को किया जाएगा। CM सुखविंदर सुक्खू बोले, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में स्पष्ट रूप से चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19% हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन राज्य को शुरू से ही इस अधिकार से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी के अधिकार सहित अपने वैध अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सभी उचित मंचों पर आवाज़ उठा रही है। वहीं पिछले कल चंडीगढ़ से जारी एक बयान में सुक्खू ने कहा कि मुद्दे के सभी पहलुओं पर गौर करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनी कार्रवाई तय करेगी। सरकार बिजली हिस्सेदारी के बकाया की वसूली के लिए भी सभी विकल्प तलाश रही है। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धीमा पड़ा मानसून अब एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। प्रदेश में 4 से 7 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। 5 व 6 जुलाई को भारी बारिश, ओलावृष्टि व गर्जना का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बादलनुमा रहा। राज्य के कई अस्पतालों में उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। पिछले 3 दिनों से सिविल अस्पताल घुमारवीं में लोग डायरिया की शिकायतें लेकर आ रहे हैं। वहीं मानसून की हो रही बारिश के कारण नुकसान का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
वहीं 10 दिन में नुकसान का आंकड़ा 274 अरब पार हो गया है। इसमें जल शक्ति विभाग को 100.97, पीडब्ल्यूडी को 144.04, विद्युत बोर्ड को 91.84, बागवानी विभाग को 26.22 और शहरी विकास विभाग को 38.10 करोड़ की चपत लग चुकी है। इस दौरान 28 लोगों की मौत और 63 लोग घायल हुए हैं। भूस्खलन की 10, बादल फटने की 1 और बाढ़ आने की 10 घटनाएं हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जिन पोस्ट कोड्स में नहीं कोई धांधली तुरंत निकाले उनके रिजल्ट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारी चयन आयोग के लंबित पड़े परीक्षा परिणामों को जल्दी से जल्दी घोषित करे और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे। लाखों युवा इन परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वायदे के साथ 5 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी थी, लेकिन 6 महीने हो गए हैं और अब तक सरकार एक भी नई भर्ती नहीं निकाल पाई है, जबकि पिछली सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के परीक्षा परिणामों को रोक रखा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हजारों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हो गई है, लेकिन सरकार जानबूझकर इन सभी परीक्षाओं के परिणाम नहीं निकाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के कुछ पोस्ट कोड में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। हिमाचल में राम सुभग समेत 5 आईएएस होंगे सेवानिवृत्त, खल सकती है अधिकारियों की कमी। हिमाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी खल सकती है। इस साल 5 आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव व बिजली बोर्ड के चेयरमैन राम सुभग सिंह और जल शक्ति मंत्री अमिताभ अवस्थी इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, जबकि वित्त सचिव अक्षय सूद अगस्त और विद्युत सचिव राजीव शर्मा की सेवानिवृत्ति अक्टूबर में होनी है। बता दें कि पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक अमित कश्यप दिसंबर में रिटायर होंगे। हिमाचल में 153 आईएएस अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। करीब 117 अधिकारी हिमाचल में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल काडर के करीब 20 आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। हिमाचल सरकार के पारित 2 विधेयकों पर राजभवन का पेच। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में पारित 2 विधेयक कानून नहीं बन पाए हैं। राजभवन ने एक को अपने पास रोके रखा है तो दूसरे को सरकार को फिर से परीक्षण के लिए भेजा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने जहां लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को अभी अपनी मंजूरी नहीं दी है, वहीं सुखाश्रय विधेयक को भी राज्य सरकार के पास कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव किया था। भाजपा के हंगामे और वॉकआउट के बीच इसे सत्ता पक्ष ने सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया था। इसके तहत पूर्व भाजपा सरकार ने आपातकाल केस में जेल में रहने वाले नेताओं की अलग अलग 2 श्रेणियों को 20,000 रुपये और 12,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि देने का प्रावधान किया था। हिमाचल में 1.18 लाख कर्मचारियों ने चुनी पुरानी पेंशन, 346 रहना चाहते हैं एनपीएस में। हिमाचल प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रहना चाहते हैं। करीब 1.18 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को चुना है। पिछले कल एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही अब विकल्प चुनने का अवसर देना बंद कर दिया है। इसके साथ ही अब ओपीएस को धरातल पर लागू करने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।